आयरन लेडी जो है आईना है वो अभी तक ट्वीट नहीं की है चंद्रशेखर आजाद को लेकर के। देखिए उनको कि बहन जी को ये डर है बीजेपी से कि अगर हमने कहीं चंद्रशेखर के पक्ष में अगर ट्वीट कर देते हैं तो फिर जो मेरा बहन जी जो हम लोग को बुआ जी लगती हैं उन्हीं के लिए अब एक ही बात बोलेंगे कि उनसे अब बहुजन समाज नहीं संभल रहा है। काहे नहीं संभल रहा है? नहीं संभल। 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही है। अगर ये लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो सुप्रीमो है मायावती बहन मायावती जी, उन्होंने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम बुआ जी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगी हुई। तमिलनाडु के, आपका झारखंड के, यहाँ तक कि बिहार के तेजस्वी, बहुत सारे लोगों का ट्वीट आ गया है। जो छोटे छोटे लोग हैं जो राजनीति में भी नहीं हैं फिर भी उनका भी ट्वीट सिंपैथी जुट रहा है, लेकिन इनका जो है सिंपैथी नहीं जुट रहा। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये इनके मन में डर सता रहा है कि जो हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये नौजवान है, भीम आर्मी के नौजवान है। बता दें कि पिछले दिन जो है शाम के समय में चंद्रशेखर आजाद रावण पे जो है गोलियां चलाई गई और वो चंद्रशेखर आजाद रावण जो है बाल बाल बचे हैं और से घटना घटी है। लगभग सबका ट्वीट आ चुका है, लेकिन अभी आयरन लेडी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर के। आइए हम कुछ ही भीम आर्मी के लोग हैं जानेंगे कि वाकई जिस तरह से जो है पूरे प्रदेश के लगभग बहुजन के सपोर्ट में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के सपोर्ट में बहुत सारे नेता ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है बहन कुमारी मायावती ट्वीट नहीं की है। इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी के लोग हैं, क्या कहते हैं बहन जी को लेकर के। रहा है कि जो है सारे के सारे जो है बहुत सारे मंत्री और नेता जो है ट्वीट कर चुके हैं चंद्रशेखर भाई को लेकर के, लेकिन बहुजन की नेत्री आयरन लेडी जो है आईना है वो अभी तक ट्वीट नहीं की है चंद्रशेखर आजाद को लेकर के। देखिए उनको कि बहन जी को ये डर है बीजेपी से कि अगर हमने कहीं चंद्रशेखर के पक्ष में अगर ट्वीट कर देते हैं तो फिर जो मेरा है वो जमानत जब्त हो जाएगा। वो केवल चाहती है कि मेरा भाई आगे बढ़े, मेरा भतीजा आगे बढ़े, मेरा राजनीतिक बचा रहे। लेकिन बहन जी को हम बता देना चाहते हैं कि बहुजन समाज आपका गुलाम नहीं है। अब ये चीज़ कभी बहुजन समाज माफ़ नहीं करेगा। हम लोग आपको मानते थे कि नहीं हमारे बुआ जी है, हमारे सम्मान है, लेकिन 2024 में बहन जी को भी जो सोच रही हैं कि हमने कल से पटा कर अपना 2024 का ये सत्ता हासिल करें, वो सपना बुआ जी भी छोड़ दे। क्या लगता है किनके हाथ हो सकता है भाई पे हमला करवाने का? ना अब तो सामने आ जाएगा। जो जिस तरह से हमला हुआ है, गाड़ी नंबर भी पड़ा है, गाड़ी हरियाणा के है, उसका सारा चीज़ डिटेल निकल गया। आज शामों शाम 12 घंटा के अटमेंट दिया गया। अगर 12 घंटा के अंदर वो अपराधी अगर पकड़ा के सामने नहीं आता है तो फिर पुलिस प्रशासन को भी हम लोग बता देते हैं कि हमारा संगठन हर गांव में कोना कोना में है। उनको अभी चाहें तो हम लोग घर से खींच कर ला देंगे। अगर हम लोग पकड़ लिए तो फिर वे जिंदा बेटा नहीं बचेंगे, जिंदा नहीं बचने देंगे, बिल्कुल जिंदा नहीं क्या बचेंगे। मेरा नाम सुरेश आजाद, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष बक्सर। जिला उपाध्यक्ष है और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई का एक आदेश का इंतजार है। क्या से जो है बहुत सारे मंत्री जो है चंद्रशेखर भाई के सपोर्ट में जो है ट्वीट किए हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी अभी तक ना योगी सरकार किसी ने भी ट्वीट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हम एक बहन जी जो हम लोग को बुआ जी लगती हैं उन्हीं के लिए अब एक ही बात बोलेंगे कि उनसे अब बहुजन समाज नहीं संभल रहा है। काहे नहीं संभल रहा है? नहीं संभल। 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही है। अगर ये समझती कि बहुजन संभलना है तो आज ये भी हमारे चंद्रशेखर भैया और भीम आर्मी जो भी है ये भी एक बहुजन के अंग है। अगर आज ये ऐसा समझती तो आज हमारे चंद्रशेखर भैया के लिए वो ट्वीट करती, लेकिन उनसे ऐसा नहीं किया गया। तो हम ये समझते हैं कि वो बहुजन समाज को भीम आर्मी को सौंप देना चाहिए और जाकर बुआ जी को अपने घर में आराम करना चाहिए, क्योंकि उनका समय भी आराम करने का हो गया है। प्रधानमंत्री बनने के लिए दावा कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए है ना। हम लोग देखिए, प्रधानमंत्री वो बनता है जो एक एक कार्यकर्ता को, एक एक लोगों को जो ख्याल रखता है, जो उसके बीचों में जाकर उसकी बातों को समझता है। तो हम ऐसा नहीं समझते हैं कि बहन जी या बहन जी के कार्यकर्ता ऐसे ज़मीनी स्तर से काम करते हैं। चलिए, क्या नाम हो आपका? मेरा संदीप चमार, गंगौली गांव है। गंगौली से संदीप, लगातार हम आपको मिलवाने का काम करेंगे। यहाँ पे जो है जिला अध्यक्ष हैं बक्सर से। एक तरफ देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चंद्रशेखर के लिए ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, उनके समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो सुप्रीमो है मायावती बहन मायावती जी, उन्होंने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम बुआ जी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगी हुई है और कुछ नहीं।
कुर्सी बचाने के चक्कर में? बिल्कुल। इससे अगर- डर तो नहीं है उनको? बीजेपी से डर है और किसी से डर नहीं। चलिए, आप लगातार, हम आपको लगातार मिलवाने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो है आप लगातार देख रहे हैं कि ट्वीट पर ट्वीट हो रहा है और वैसे बहुजन के लगभग नेता जो हैं चंद्रशेखर भाई के लिए ट्वीट कर चुके हैं, विपक्षी भी ट्वीट कर चुका है। लेकिन जो यहाँ पे बहन कुमारी मायावती जी जो आयरन लेडी कही जाती है, बहुजन की नायिका कही जाती है, अभी तक इनका कोई ट्वीट नहीं आया है। देखिए, लोकतंत्र में कहा गया है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या की जाती है तो उसको मर्डर कहा जाता है, यानी हत्या कर दिया गया है। हत्या लोकतंत्र के लिए कहीं भी ये वर्जनीय है, ये अमान्य है। ये जो हमला हुआ है ये अमान्य है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हुआ है। अब सवाल है कि ट्वीट जो है, जिन लोगों को लगता है कि जो बहुजन मूवमेंट के नेता हैं वो समाज के लिए संघर्ष करते हैं, उनके साथ जो मनवादी या अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो हैं उन पे हमला कर रहे हैं, तो उनको जो है लगता है कि नहीं ये गलत है, तो गलत का विरोध लोग कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से। अगर कोई आंदोलन करता है तो करता है, लेकिन बाकी लोगों का एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो ट्वीट के माध्यम से अपनी जो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो है कर्नाटका के, तमिलनाडु के, आपका झारखंड के, यहाँ तक कि बिहार के तेजस्वी, बहुत सारे लोगों का ट्वीट आ गया है। जो छोटे छोटे लोग हैं जो राजनीति में भी नहीं हैं, फिर भी उनका भी ट्वीट सिंपैथी जुट रहा है। लेकिन इनका जो है सिंपैथी नहीं जुट रहा, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये इनके मन में डर सता रहा है कि जो हम 4 साल से मुख्यमंत्री बने हैं बहुजन समाज को लेकर, और कांसीराम के मिशन के नाम पे जो उन्होंने दुकान चलाया था, वो दुकान धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। और वो कमज़ोर होने का कारण क्या है? आप देख सकते हैं कि बहुजन जो नौजवान हैं वो चंद्रशेखर जी के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनकी आवाज़ बन के रोड पे लड़ते हैं। तो उन आम जनता को लगता है कि असली नायक तो हमारा ये है, लड़ रहा है, अब इनको अब कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ उनके कार्यकर्ता हैं जो अंधभक्ति के नाम पे, कांसीराम के नाम पे कुछ लोग कर दे रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो है धीरे धीरे उनका जो ग्राफ गिर रहा है राजनीतिक, आप देख सकते हैं कि जहां 10-20 सीट निकलता था, उत्तर प्रदेश में एको सीट नहीं निकल रहा है। स्थिति खराब। तो उनकी स्थिति खराब है। उनको अगर चालाक नेता होती, आयरन लेडी बोली जाती है, जब थी तब थी, लेकिन आज के परिवेश में उनका राजनीतिक पतन हो रहा है। चलिए, बहुत, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार, भीम आर्मी जिला मुख्य प्रवक्ता। देखिए, जो भी नौजवान जो है यहाँ पे अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल।